हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एक्सरसाइज 8.2। फॉर्मूला मैं पहले से आपको समझा चुका हूं। आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला को अपने सामने रखो, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक, इसमें हमको क्या बोला है, इवेलुएट करना। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू याद होना है। वैल्यू याद नहीं है तो सामने चार्ट को रख लो। ठीक, समझो। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू cos 30 क्या होता है, √3/2, फिर बीच में है प्लस। ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। साइन 30 होता है 1/2 इंटू cos 60 होता है 1/2। अब ये हम वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां हो जाएगा √3 इंटू √3, पेयर बना के निकल जाएगा 3/2 नीचे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 1 सा 1 ऊपर और डिनोमिनेटर में 2 2 सा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आंसर फर्स्ट का। सेकेंड है, अपने एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक को देखो, इसमें सारे क्वेश्चन दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड करता हूं। 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये फर्स्ट का फर्स्ट जो था उसका आंसर है 1। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड वाले में। 2 अपने जगह में 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन 60 होता है √3/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 सा 2, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। तो ये 3/4 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, आया है 2। ये आ गया आंसर नंबर फर्स्ट का थर्ड आपको दे दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोग क्वेश्चन देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 होता है 2/√3 और स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं है, प्लस cosec 30 होता है 2 1/√2 अपने जगह में, और यहां पर नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 एलसीएम आ जाएगा। यहां पर 2 प्लस √3 अब ये √3 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा। सिंप्लीफिकेशन वो आप लोगों को मालूम है, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 2 प्लस 2√3। यहां पर √3 अपने जगह में रहेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, प्लस इधर इधर दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2√2 1 प्लस √3 यही होगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। तो ऊपर हो गया रूट 3 1 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 रूट 2 अपने जगह में रहेगा, यहाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, और बाहर है 2 रूट 2, तो ऊपर तो वैसा ही रहेगा न्यूमरेटर में रूट 3 1 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर में होगा -4 रूट 2। ठीक है, ये -2 होगा और 2, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 रूट 2। अब यहाँ रूट 2 है तो फिर से रैशनलाइज करेंगे, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर रूट 2 और रूट 3 ये हो जाएगा रूट 6, ऊपर हो जाएगा रूट 6 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई। अच्छा, हम चाहे तो इस माइनस को हटा के इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूं, और यहां रूट टू पेयर बना लिया, पेयर बना के निकल गया और 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 2 सा 8, यहां हो गया -8। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन को हटा के इनका प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन हटेगा और यहां पर इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 6 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। हम चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6 इंटू रूट 3, 6 माने क्या है, रूट 6 माने रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इसके अंदर और ये रूट 3 पेयर बना के निकल जाएगा रूट 3, और बचेगा क्या, 2 बचेगा इसमें, रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 2 बचेगा और 3 पेयर बना के निकल जाएगा, और रूट 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ रूट 6 और डिवाइडेड बाई 8 अपने जगह में, ये आ गया आंसर। नीचे दिख रहा है, दे दो। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। sin 30 प्लस 1045, sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60, cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45, इसको इवैल्यूएट करना है, तो पहले हमको इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस 1045 1 माइनस cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाई, अब नीचे सबका वैल्यू पुट करते हैं, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। सबसे पहले साफ साफ वैल्यू पुट कर लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऊपर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2√3। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को बचेगा √3, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3
फिर प्लस 1 है तो ये होगा प्लस 2√3, और यहाँ √3 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल, 2 2 2 4 -4, और नीचे है, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 2√3, √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 4 प्लस 2, नीचे 2 है और ये 2 कैंसिल होगा, √3 इंटू 1 √3, फिर प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 है, 1 2 √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2√3 का माइनस मल्टीप्लाई हुआ ऊपर तो 2√3, ये हो गया ऊपर और नीचे दोनों का एलसीएम। तो यहाँ 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, √3 प्लस 2√3, ये हो गया 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये हो गया 3√3 प्लस 4, ये आया। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3√3 प्लस 4 है तो हम लोग 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, यहां दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, 3√3 -4 होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर जो है a माइनस बी होल स्क्वायर में अलग करेंगे इसको, तो ये होगा a स्क्वायर 3 3 9 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर 4 4 16 माइनस 2ab 3 2 6 6 4 24 √3 डिवाइडेड बाई 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 9 3 27 फिर माइनस 4 4 16, तो ये हो गया 27 प्लस 16, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 11, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो, यह है 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 सेक होता है 2/√3 सेक 30, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45, और 10 45 1 होता है, और ये स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2, और ये स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5/4, फिर प्लस 2 2 4 अपॉन 3, 2 2 4 4 4 16, यहाँ 16/3, √3 स्क्वायर है तो बाहर निकल गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3, 5 3 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4, 4 इंटू 16 64 माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12, 12 1 12,
और नीचे क्या होगा 4 एलसीएम, यहाँ 1 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15 प्लस 64 माइनस 12, तो 64 और 15 को अगर हम प्लस करेंगे तो यहां हो जाएगा 79, और इसमें से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 67। तो ऊपर हो गया 67 अपॉन 12 और नीचे है 4/4, तो 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 67/12। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसका फर्स्ट दिया है, सेकंड का फर्स्ट 2 10 30, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये दिया है क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 10 30 माने 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 30 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इज इक्वल टू ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/3। अब ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2/√3 2/√3 और डिवाइडेड बाई, यहां क्या होगा एलसीएम लेके प्लस माइनस करेंगे तो 3 1 3 प्लस 1 4, 4/3। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर है 2/√3 और नीचे है 4/3, तो इनटू में चेंज कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, तो 2 3/2√3। अब नीचे √3 है, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 अपॉन नीचे 3 पेयर बना लेगा, 3 2 6, ये 6, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो होगा 2, आंसर आ जाएगा √3/2। माने कौन सा ऑप्शन है, अच्छा रूट इसमें sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 ऐसा दिया है ऑप्शन में, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है और sin 60 का वैल्यू होता है, तो आंसर होगा a sin 60, आंसर होगा a sin 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये दिया है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 10 45 क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस 10 45, अच्छा ऊपर माइनस है और 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0/2 इज इक्वल टू 0, आंसर आया 0। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का थर्ड क्वेश्चन में दिया है, थर्ड क्वेश्चन है sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। यहां देखो डिफरेंस को, यहां sin 2a
माने एंगल के साथ 2 है और यहाँ 2 पहले है और साइन ए है। और इसको ऑप्शन देख के हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 0, हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। अच्छा, इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, अच्छा ये कब ट्रू होगा? ए का वैल्यू क्या होने से ट्रू होगा? ये ऑप्शन में दिया है हमको 0, ए का वैल्यू क्या 0 होने से ट्रू होगा, या 30 होने से ट्रू होगा, या 45 होने से ट्रू होगा, या डी 60 होने से ट्रू होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए के जगह में 0 पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो क्या होगा? 2 इंटू 0, 0 साइन 0 क्या होता है? 0 इज इक्वल टू, यहां पर भी 0 पुट करके देखो। ए के जगह में ए इज इक्वल टू हमको 0 पुट करके देख रहे हैं तो 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ 0 0 आया, क्या पुट करने से? ए इज इक्वल टू 0 पुट करने से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन, ये हम लोग थर्ड कर रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। 2 10 30, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 10 30 होता है 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3, स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल गया। तो ऊपर तो ऐसे ही होगा 2 बाई रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आएगा, 3 1 सा 3 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 2 बाई रूट 3 इंटू में चेंज कर देते, जो डिनोमिनेटर में है तो पलट जाएगा नंबर, 2 बाई 3 है तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा, ये होगा 3 बाई रूट 3। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3 3 पेयर बना के 3। अब ये ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया, आ गया आंसर रूट 3। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है? हमारे ऑप्शन में दिया है cos 60, b sin 60, c tan 60, d sin 30। तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है? रूट 3 होता है tan 60 का वैल्यू होता है, तो इसका आंसर होगा c tan 60। आंसर c होगा tan 60। tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 दे दिया है, और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 दिया है, और हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। तो 10 का वैल्यू रूट 3 कब होता है? 60 में। तो हम लोग रूट 3 को 10 60 भी लिख सकते हैं। लेफ्ट में 10a प्लस b है इज इक्वल टू राइट में 10 60 लिख देते हैं। तो अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में 10 10 हट जाएगा,
ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये आ गया इक्वेशन 1। अब दे रहा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 10 का वैल्यू कब होता है 1/√3? 30 में। तो 1/√3 को हम 10 30 लिख सकते हैं। लेफ्ट में है 10a माइनस बी इज इक्वल टू राइट में हो जाएगा 10 30। तो दोनों तरफ का 10 10 हट गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एडिंग 1 एंड 2 कर दो। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 90 से डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90/2। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो गया, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल a फाइंड हो गया। अब एंगल b फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे, आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a का वैल्यू क्या आया है 45, पुट कर देते हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आ गया b का वैल्यू 15 डिग्री और a का वैल्यू 45 डिग्री। आ गया आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये बोल रहा है कि ये होता है साइन a प्लस साइन b होता है। फॉल्स, ये बोल रहा है साइन a प्लस साइन b होता है। क्वेश्चन में बोला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ऐसा नहीं होता है, ये जो है ब्रैकेट में ये साइन का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो एंगल होता है। ये क्या किया है, ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स। फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकेंड बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यस, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है, 0 से लेके 1 तक बढ़ा है ये। तो सेकेंड वाला होगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखो। थर्ड बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोला कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है कब, जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस का वैल्यू कम होते जाता है। जैसे कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और बढ़ते बढ़ते कॉस 90 में जाएंगे तो कॉस 90 0 होता है, 1 से लेके 0 तक कम होते जाता है। थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है तो कॉस का वैल्यू कम होते जाता है। हमको दिया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स हो गया, थर्ड वाला फॉल्स। फोर्थ ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव का फोर्थ
बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं फॉल्स बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सभी वैल्यू के लिए, नहीं साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, एक ही जगह दोनों का वैल्यू वहां पर इक्वल होता है 45 में, 45 में 1/√2 cos 45 भी 1/√2, ठीक है 45 में दोनों इक्वल होता है, पर ये बोला है सभी वैल्यू के लिए थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए साइन और कॉस इक्वल होता है, फॉल्स। फोर्थ का हो गया फॉल्स। फिफ्थ में क्या दिया है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, यस ट्रू। cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है नॉट डिफाइंड, cos नहीं cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, यस cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ये है ट्रू, फिफ्थ वाला ट्रू आ गया। ये हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट।